अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन है। कोई ऐसा इंसान ढूंढ के ले आना अपनी जिंदगी में, या मेरे पास कहीं पर भी ढूंढ लेना कि जो सबसे ज्यादा दुखी हो, या कोई सबसे ज्यादा सुखी हो। पर अपनी परेशानियां तो छोटी छोटी भी बहुत बड़ी दिखाई देती हैं लोगों को। अक्सर तरह तरह के निवारण के लिए घूमते हैं लोग, मन्नतें मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जैसे कि ये हमारी सिद्धि, मैं बार बार आपको समझाता रहा कि ये परमात्मा की कृपा है, इसमें साक्षात परमात्मा का आशीर्वाद है, उसकी कृपा है। वो हमारे जीवन का बैलेंस बनाता है। पर कैसे बनाता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम उसको अर्पित कर दें अपने आप को पूरा, इस मन को, विकारों को, बेकार के विचारों को, किसी भी इच्छा को, किसी मांग को लेकर। उसने हमें बहुत कुछ दिया, ये हाथ पांव, ये शरीर, हर चीज का एहसास करने की शक्ति दी हमें। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, मुसीबत, कि हम परमात्मा के आगे जाके कुछ ना कुछ मांगते रहते, जबकि हम पूरी तरह से सक्षम हैं बहुत कुछ धन कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। जो हम मेहनत करें उसका फल हमें मिले। पर वो सक्षम कब है, जब परमात्मा को समर्पित भाव से रहें। खाली ये शारीरिक बल और ये तेज चलता हुआ दिमाग, ये परमात्मा के रास्ते में जो ये मानता मैं इतना ताकतवर हूं, मेरा इतना दिमाग है, मेरा दिमाग ऐसे चलता है, नई नई उड़ान, नई नई सोच, नए नए विचार, पता नहीं कैसे वैसे, दुनिया की चकाचौंध दुनिया को देखकर परेशान हो जाते हैं लोग। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये। यही आपकी विफलता का कारण है। परमात्मा की शरण में जाकर अपने आप को अर्पित कर दें, कुछ ना मांगे। अब यही तो है बड़ी बात। हम इस कदर एक ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं कि हम अपने आप को चाहकर भी परमात्मा को अर्पित नहीं कर पा रहे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे से कनेक्ट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। खुद मैंने प्रमाण हूं। मैं एक आम इंसान की तरह मेरा जीवन चला हुआ था। भाग दौड़ धूप, कमाल है ये, और बहुत अच्छा कमाया भी और बर्बाद भी किया। सब कुछ हुआ जीवन में, उतार चढ़ाव भी आए, बहुत कठिनाइयां भी आई। पर ये मानता हूं कभी से ही परमात्मा की कृपा रही है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों से बाहर निकलता रहा। ऐसे ही चलते चलते जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उनकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला। विवेक, उसको समझने की गति, कि सब कुछ वही तो दे रहा है। ये श्वास भी, ये हम भूल जाते हैं और परमात्मा को ये कहने लग जाते हैं कि परमात्मा ने किया क्या हमारा। परमात्मा मेरा वो नहीं कर रहा, वो बीमार है उसको ठीक नहीं कर रहा, वो मेरा केस चल रहा है वो नहीं जीतवा रहा, मेरी मंजिल छोटी रह गई, मैं ये रह गया। पर जो आप ये बातें जिस जुबान से बोल रहे हैं, जिस जिह्वा से बोल रहे हैं आप, ये उसी परमात्मा की देन तो है। कभी समझा आपने? तो परमात्मा से कुछ ना मांगे, फिर देखना बहुत कुछ होगा। पर धैर्य रखें। संचित कर्मों का भी बहुत बड़ा खेल है हमारे जीवन के अंदर। परमात्मा को पूरा अर्पित कर दें, अर्पण कर दें, चढ़ा दें अपने आप को उसकी शरण में,
और उससे मांगना है तो ये मांगना है, परमात्मा आंतरिक शांति दे। मैं तो ये कहता हूं, यूं भी मत कहो मेरे दुखों का निवारण करो, उसको बोलो दुख दे तो दुख सहने की शक्ति दे। मेरे हृदय में मेरी आत्मा से अपनी डोर को मजबूत बांध ले, मेरे हृदय में वास कर, निवास कर मेरे अंदर, और खत्म कर दे मेरे विकारों को और बेकार के विचारों को। मुझे ऐसा बना कि मैं पूरी दुनिया के लिए जीऊं, पूरी प्रकृति के लिए मरूं, क्योंकि ये प्रकृति ही तो आपका दूसरा रूप है। पर ऐसा नहीं है। सभी साधकों को मैं एक बात कहूंगा, ये सिद्धि, बहुत सारे लोग आए, फायदा होता रहा, बस फायदा होता रहा, तो उसके गुणगान ये मानो कि बहुत सारे ऐसे लोगों जो जमीन से चढ़ के जिनको छत मिली, ये पता चला कि हम भी हैं, मिट्टी में मिले हुए थे। कहते हैं ना, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे कोई। तो जब दुख में थे तो बड़े ध्यान से लगे रहे। जैसे ही जीवन ठीक हुआ और उसमें थोड़ा अप डाउन हुआ, फिर विचलित हो गए, फिर और दिशाओं को ढूंढने लगे ना। आपके विचार, आपके समर्पण में कमी आ गई, आपने थोड़ी चकाचौंध क्या देखी, थोड़ी सी आपको दुखों में राहत क्या मिली, कि थोड़ा उतार चढ़ाव आते ही आप फिर भटक गए। नहीं, जब आपको ये महसूस हो रहा है इस सिद्धि के माध्यम से कि वो है, वो मेरी आवाज सुन रहा है, तो जीवन तो उतार चढ़ाव का एक सिस्टम है मेरे भाई। दुख सुख, उतार चढ़ाव, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, यश अपयश, ये जीवन में लिखे हुए हैं, ये तो घटेंगे। और आत्म शक्ति मजबूत है तो सब कुछ है। तो मैं फिर से यही कहूंगा कि परमात्मा से कुछ मत मांगिए, परमात्मा को ही मांग लीजिए। जब वो इस सिद्धि में सुन रहा है, उससे नजदीकियां बढ़ाइए। जब उससे आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी, जब आप उसको सरेंडर कर देंगे अपने आप को, तो उसकी एनर्जी अपने आप आपकी आत्मा में आने लग जाएगी, जिससे आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी। दुख होते हुए भी दुख महसूस नहीं करेंगे आप। उसकी शरण में दुख दर्द में भी सुकून है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम किसी उपवन में जाते हैं और वहां पे बहुत सारे पुष्प खिले होते हैं, जैसे गुलाब है और है, चमेली है, मोगरा है, तो हमें उन्हें सूंघने की जरूरत नहीं है। उनकी सुगंध अपने आप हमारे अंदर आने लगती है और हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही जब आप उस परमात्मा को अर्पित हो जाओगे, शरणागत हो जाओगे, उसकी शरण में चले जाओगे, तो उसकी कृपा को महसूस करोगे, ना कि दुख और सुख को। फिर आप उसकी कृपा को महसूस करोगे। फिर तो यूं कहोगे, हे भगवान, मेरी सांसों का चलना ये मुझे महसूस करा रहा है कि आप मेरे अंदर हो, आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मुझे इतना ही काफी है, मेरी सांसें चल रही हैं और लबों पे तेरा नाम है, बस। तो महसूस करोगे कि परमात्मा है। फिर दुख सुख की बात नहीं, फिर विचलित नहीं होंगे। थोड़ा सा धीरे धीरे धैर्य रखते हुए आगे बढ़ें, अंतर ध्यान करें
और हर रोज किसी न किसी का भला करें। जितना भी कमाते हैं उसमें से परमात्मा की शरण में भी, जितना भी आप खाद्य सामग्री रसोई में है परमात्मा के नाम से भी निकालें। उसमें से किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पशु को, गाय माता है उसको, किसी भी भूखे प्यासे जंतु को, पशु पक्षी के लिए जल रखें। ये सोच के ना रखें कि मैं ये पुण्य कर रहा हूं, ये सोच के रखें कि वो परमात्मा, वो प्रकृति बिना मांगे हमें जीवन दे रही, श्वास के लिए चला रही है, ये हवा दे रही, सब कुछ दे रही। पुण्य की कौन सी बात है इसमें? हमारे कर्म हैं, इन्हें करो, इसी से होगा फिर धीरे धीरे अर्पण, समर्पण। जब आप थोड़ा सा भी कहीं किसी पशु पक्षी को अनाज डाल देते हैं, दाना डाल देते हैं, यूं सोच के चलते हैं मैं इतने दिन तक ये अनाज डालूंगा, दाना डालूंगा, उनको रोटी दूंगा, उनको पानी पिलाऊंगा, तो मैं पुण्य कर रहा हूं। आप अपने कर्मों को सुधार रहे हैं, एक सत्कर्म कर रहे हैं। परमात्मा कितना सारा कर रहा है ये देखो ना। हर इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के जीने का साधन दे रहा। जहां पे पानी नहीं है वहां पे ऐसी औषधियां दे रहा कि उसको खा के पानी की पूर्ति हो जाती है। वो हर जीव की रक्षा कर रहा, और वो कभी नहीं कह रहा कि मैं पुण्य कर रहा हूं। जरा सोचो समझो, और हम थोड़ा सा कुछ करके कहते पुण्य कर रहे हैं। तो सभी जन कल्याणक बने। कौन कैसा है, क्या है, मैं तो नाथ जी से भी यही प्रार्थना करता हूं, कौन क्या है कैसा है छोड़ो उस बात को, आने दो शरण में और उसका जीवन संवारो प्रभु। सभी पे कृपा करो, सभी पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मुझे यही संदेश देना था। सभी को मेरी ओर से ओमलक प्रणाम, वंदन। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा सभी पे बने रहे। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी।